नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है समकाल की आवाज, मालिनी गौतम की चयनित कविताएं। समकाल की आवाज जो है वह इस न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन की वह श्रृंखला है जिसमें भी चर्चित लेखकों, कवियों की रचनाओं को प्रकाशित करते हैं। इसी श्रृंखला के तहत मालिनी गौतम की कविताओं का, चयनित कविताओं का यह संकलन है। ये कविताएं मालिनी गौतम ने अलग अलग कालखंड में लिखी हैं, अलग अलग भावनाओं के बीच लिखी हैं और चूंकि चयनित कविताओं का संग्रह है इसलिए उनकी श्रेष्ठ कविताएं इसमें शामिल हैं। डॉक्टर मालिनी गौतम झाबुआ जिले में पैदा हुई। अंग्रेजी की सहायक प्राध्यापक हैं और साहित्य से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। बहुत सारी कृतियों का अनुवाद किया है, ढेर सारी पुस्तकें आ चुकी हैं उनकी, जिनमें बूंद बूंद एहसास, दर्द का कारवा, एक नदी जामुनी सी, चिल्लर सरीखे दिन, चुप्पी वाले दिन, ये सारे कविता संग्रह हैं। गुजराती दलित कविता का उन्होंने चयन, अनुवाद एवं संपादन भी किया है जिसे साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया है। इसके अलावा वरिष्ठ कवि राजेश्वर वशिष्ठ के कविता संग्रह सुनो वाल्मीकि का भी उन्होंने गुजराती अनुवाद का संपादन किया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और जैसा कि मैं करता हूँ, कविताओं की जब भी बात करता हूँ उस संग्रह से उस कवि की 4 कविताओं को सुनाता हूँ आपको, ताकि आपको पता चल सके कि वो कवि किस तरह का रचनाक्रम अपनी कविताओं के माध्यम से किस तरह का संदेश या किस तरह का भाव व्यक्त कर रहा है अपने प्रशंसकों के लिए, अपने पाठकों के लिए, कविता प्रेमियों के लिए। भीड़, इस संग्रह में शामिल जो पहली कविता मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है भीड़। भीड़ उतर आई है सड़कों पर, भीड़ चिल्लाती है, नारे लगाती है, तालियां बजाती है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। भीड़ ब्राह्मण, बनिया, पटेल या भंगी चमार नहीं होती। भीड़ एक आक्रोश है, भीड़ एक जुनून है, भीड़ एक सैलाब है जो सब बहा ले जाता है। भीड़ तोड़फोड़ करेगी, भीड़ आग लगाएगी, बस जलाएगी, पेड़ गिराएगी, चक्का जाम करेगी, रेल की पटरियां उखाड़ेगी, फेंकेगी। भीड़ जान लेगी, भीड़ जान देगी, तमाशाई देखेंगे तमाशा चुपचाप। भीड़ के तपते अलाव पर सीखेंगी स्वार्थ की सतरंगी रोटियां। जब मंद हो जाएगी आंच तब डाली जाएगी धर्म और जाति की आहुतियां। भीड़ फिर भड़केगी, भड़ 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 चिंगारियां उठेंगी, शोले भड़केंगे। कोई कांपते हाथों से इकट्ठा करेगा अपने जले हुए घर की अस्थियां, तो कोई सीने से लगा लेगा अपनी उजड़ी हुई दुकान की चिंदियां। कोई पागल सा ज्ञान पिपासु अपनी राख हुई किताबों के ढेर में ढूंढेगा सत्य के प्रयोग। सरस्वती चंद्र, राग दरबारी, गोदान और फिर हक्का बक्का सा तालियां बजा बजा कर आवाज देगा मिल्टन, डार्विन, रिल्के और नीत्शे को। भीड़ ठहाके लगाएगी, भीड़ हंसेगी तब तक जब तक कि हमारी हंसी आंसुओं में नहीं बदल जाती। एक और कविता इस संग्रह की, दूसरी कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है वे चुनेंगे तुम्हारे लिए। वे चुनेंगे तुम्हारे लिए कुछ शब्द और ठूंस देंगे तुम्हें। वे चुनेंगे तुम्हारे लिए कुछ शब्द और ठूंस देंगे उन्हें तुम्हारे मुंह में। तुम बोलना चाहोगे भ से भूख, लेकिन रटते हो जाओगे अ से अच्छे दिन। इस संग्रह की जो दूसरी कविता मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है वे चुनेंगे तुम्हारे लिए। वे चुनेंगे तुम्हारे लिए कुछ शब्द और ठूंस देंगे उन्हें तुम्हारे मुंह में।
तुम बोलना चाहोगे भ से भूख, लेकिन रटते रह जाओगे अ से अच्छे दिन, ल से लोकल और ग से ग्लोबल का घालमेल तुम समझ नहीं पाओगे। बेशक च से चाय और प से पकौड़ा जल्दी ही उधरस्थ कर जाओगे। भूखे को भोजन ही दिखता है। वे बुनेंगे तुम्हारे लिए कुछ चमकीले शब्दों का जाल और तुम उसमें फंसते चले जाओगे। तुम सुनना चाहते हो अपने बंधु बांधवों का चित्कार, लेकिन सुनते रह जाओगे मां से मन की बात, जिसमें नहीं है भूखे प्यासे गरीब मजदूरों की पुकार। तुम घुटे घुटे से दोहराओगे द से देशभक्ति, र से राष्ट्रवाद। वे चुनेंगे तुम्हारे लिए कुछ रंग और तुम निस्सहाय से देखते रह जाओगे। एक इंद्रधनुष से रंगों का विलुप्त होकर भगवा में बदल जाता। थोपे गए इन शब्दों से जब रूंधेगा गला और छटपटा कर करना चाहोगे वमन, तो गो गो की मरी दबी आवाज से अधिक कुछ न बोल पाओगे। तुम्हारी पीठ सहलाते सहलाते मैं तुम्हें याद दिला दूं कि भूलो मत, अब भी चुनने का अधिकार सिर्फ तुम्हारा ही है, बशर्ते तुम फिर भूल न जाओ। तीसरी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है मौसम यूं ही नहीं बदलते। बचपन में कस कस कर रिबन से बांधी हुई दो चोटियां कब एक चोटी में बदल गई पता ही न चला। घुटनों तक की छोटी सी फ्रॉक कब बड़ी होकर स्कर्ट, मिडी और फिर सलवार कुर्ती होते हुए साड़ी में बदल गई पता ही न चला। झूले पर बैठकर शक्कर रोटी खाते दो छोटे छोटे हाथ कब रोटी पकाने लगे यह भी पता नहीं चला। सदियों से इसी तरह अपनी धुरी पर गोल गोल घूमती औरत अब थकने लगी थी। ढलते दिनों में अचानक जब एक दिन अपनी माया समेटते समेटते वह कुछ पल बैठी सुस्ताने, तब जाना उसने कि साड़ियों में घुटता है दम। एक चोटी की जगह चेहरे पर उड़ते कटे बाल अच्छे लगते हैं और रोटी पकाने की जगह जब शब्दों को पकाना पसंद आता है उसे। अपनी इच्छाओं की डोर थामे औरत अब नींद में भी गाहे बगाहे अपनी धुरी पर घूमते घूमते बदलने लगी है करवट। उसकी करवट के साथ डोलती है पृथ्वी, कुछ नीचे झुक जाता है आसमान। ग्रह नक्षत्र बदल लेते हैं रास्ते, उत्तुंग पर्वत हो जाता है कुछ समतल। नदियां थाम लेती हैं पतवार, हवाओं में घुल जाता है प्रेम। होठ के ऊपर का तिल अनायास ही गहरा जाता है और तुम अकबकाए से ढूंढने लगते हो कारण मौसम के इन दिनों यूं अचानक ही बार बार बदल जाने का। इस संग्रह की चौथी कविता में एक सुनाता हूं जिसका शीर्षक है होने और न होने के बीच। प्रेम में वह पहुंची शिखर के उस कगार पर जहां बस एक हलचल और निश्चित था गिरना। होश खोने से पहले उसने हवा में उठा कदम मजबूती से जमीन पर टिका दिया और धीरे धीरे ही सही प्रयाण निश्चित था जीवन की तरफ। होने और न होने के बीच झूलते रिश्ते पर कैसे संभव था बजाना विश्वास का राग। असमंजस, बेचैनी, अकुलाहट, निराशा, पीड़ा और अवसाद ही भर सकते थे पींगे मां। अचेत होने से ठीक पहले उसने मुक्त किया होने वाले सिरे को कि इस मुक्ति में ही संभव था जीवन का राग। वह क्रूर ठहराई गई अपने पक्ष में निर्णय लेते समय। मेरा होना उसके लिए बस उतना ही था जितना होता है आटे में चुटकी भर नमक का होना। मैंने अपनी चुटकी भर उपस्थिति भी खारिज कर दी ताकि वह ले सके स्वाद बिना नमक के जीवन। मैंने अपनी चुटकी भर उपस्थिति भी खारिज कर दी ताकि वह ले सके स्वाद बिना नमक के जीवन का। उम्मीद है मालिनी गौतम की चयनित कविताएं आपको पसंद आई होंगी। न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य 200 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 128।
अगर आप अच्छी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं तो इस संग्रह को खरीद सकते हैं। इन कविताओं का क्या तेवर है, क्या त्वरा है, क्या भाषा है, इसके बारे में मैं एक आपके सामने रख चुका हूँ कि कुछ कविताओं को पढ़कर उसका अंश। आप अच्छी कविताओं के पारखी हैं तो हर शुक्रवार को हमारा यह कार्यक्रम देखें। ऐसी पुस्तकों को खरीदें, कवियों को का उत्साहवर्धन करें, उनकी कविता संग्रहों को खरीद कर, ताकि कविताएं जिंदा रहें, मनुष्यता जिंदा रहे, संवेदना जिंदा रहे और आप कुछ और समृद्ध हो सकें जीवन के प्रति, मनुष्यता के प्रति। उम्मीद है साहित्य तक का हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से जरूर अवगत कराएं। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।